आज के इस वीडियो में हम लोग एम करीम बुक से इलास्टिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। करेक्ट टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर हैं, दोनों सेम मटेरियल, मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हुआ। एंड लेंथ आर स्ट्रेच विथ सेम फोर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन इफ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 2:1। अगर रेडियस 2:1 है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन, इलोंगेशन का अनुपात बताइए। डेल्टा एल बराबर फॉर्मूला होता है एफ एल बटा ए बाई। तो यहाँ तो डेल्टा एल ना तो फोर्स पर डिपेंड करेगा, ना तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, ना तो बाई पर डिपेंड करेगा। डेल्टा एल डिपेंड करेगा सिर्फ एरिया पर, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। तो इसका मतलब डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा एल पहला का बटे डेल्टा एल दूसरा का बटे आर चला जाएगा ऊपर, अब आर चलाएगा नीचे, इन्वर्सली है। तो R2 बटा R1, तो R बटा 2R बराबर 1:4। आंसर आएगा आपका 1:4। अगला सवाल देखिए 10। Two wire of same material, two wire of same material, and area of cross section are stretched by same force if their length in the ratio 1:2. Compare their elongation. Delta L बराबर एफ एल बटा ए बाई कांस्टेंट, एरिया सेम, आपका फोर्स सेम। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल है 1:2, तो डेल्टा एल भी होगा 1:2। लंबाई का अनुपात 1:2 है, तो डेल्टा एल का अनुपात 1:2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलोंगेशन। डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए बाई, फोर्स सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम, फोर्स सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा बाई, माने पहला का डेल्टा एल बटे दूसरा का डेल्टा एल बराबर दूसरा का बाई बटे पहला का बाई। तो दूसरा का बाई मैंने बाई 2 बटा बाई 1। अब बाई 1 बटे बाई 2 बराबर लिखा गया 1:2, इसे बाई 2 बटा बाई 1 बराबर 2:1। क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन नंबर 12। Two wire of same material, two wire of same material and length in the length and length same है, but radius 1:3 are stretched by different force to produce same elongation. Calculate the ratio of the force applied. फोर्स का रेशियो बताना। डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए बाई, एफ बराबर ए बाई डेल्टा एल बाई एल। आपका बाई सेम और एल सेम है, तो बाई सेम एल सेम, तो एफ डेल्टा एल सेम, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एरिया तो पाई आर स्क्वायर। तो F1 बटा F2 बराबर R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, R1 बटे R2 का मान 1/3, तो अनुपात 1:9। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। इन द अबव क्वेश्चन इफ two wires are of same area of cross section, two wire of same area of cross section and material but length in the ratio 1:2, then compare the forces for the same elongation. तो फिर से लिखिए F बराबर होता है A बाई डेल्टा एल बाई एल, फोर्स बटा बाई बराबर डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल बटा ए बाई।
F बराबर होगा A बाई डेल्टा एल बाई एल, एरिया सेम बाई सेम, बाकी बचा डेल्टा एल भी सेम है, तो F1 बटा F2 बराबर लेंथ सेम नहीं, डेल्टा एल सेम, तो होगा L2 बटा L1, 2L बटा L बराबर 2:1। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का सब एक ही ढंग का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ ए वायर बाय 1 सेंटीमीटर। 10 न्यूटन का बल किसी वायर की लंबाई को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देता है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो फोर्स बराबर भाट F1 डेल्टा L1, F2 बराबर भाट अगर डेल्टा L2 बराबर 2 सेंटीमीटर। देखते हैं डेल्टा और F का कहानी। डेल्टा L बराबर क्या होता है? FL बटा A बाई। तो अगर वायर का लंबाई सेम होगा, एरिया सेम होगा और वायर भी सेम मटेरियल का होगा, तो डेल्टा एल दैट प्रोपोर्शनल टू F। तो डेल्टा एल का करना है, दुगना करना है। 1 मीटर आई 1 सेंटीमीटर आई 2 सेंटीमीटर, तो दुगना हो गया। तो दुगना तो फोर्स भी दुगना हो जाएगा। इसका मतलब आंसर बराबर 10 दूना 20 न्यूटन। अगला सवाल 15 न्यूटन। करे फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन ब्रेक होगा, ब्रेक ए गिवन पीस ऑफ वायर। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम एरिया ऑफ सेक्शन बट ट्वाइस एज लॉन्ग एज प्रीवियस वायर। करा एक फोर्स ऑफ 15 न्यूटन ब्रेक से गिवन पीस ऑफ वायर। ये एक वायर है, इसको ब्रेक करने में कितना फोर्स लगता है? 15 न्यूटन। इसको ब्रेक करने में 15 टन का बल लगता है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए वायर ऑफ सेम मटेरियल। अगर ये बाई मटेरियल है तो ये बाई मटेरियल है, बाई मतलब यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, सेम मटेरियल है, ऑफ सेम एरिया ऑफ सेक्शन। इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए है, बट ट्वाइस आई लॉन्ग एज द प्रीवियस वायर। लेकिन इसका लंबाई अगर L है तो इसका लंबाई 2L है। तो वायर को ब्रेक करने में कितना फोर्स लगेगा समझिएगा। F बराबर क्या होता है ये तो समझिए, पहले वहीं चलिए। डेल्टा L बराबर होता है FL बटा A बाई। तो आपको ऐसा यहां से लग रहा होगा कि F बराबर A बाई डेल्टा L बटा L। सही है, डेल्टा F A बाई डेल्टा L बाई L। तो यहां से देख के आपको ऐसा लगता होगा कि A तो सेम है, बाई सेम है, A सेम है, बाई सेम है, A सेम है, बाई सेम, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो F समानुपाती हो गया डेल्टा L बाई L। क्या इस क्वेश्चन में थोड़ी लिखा हुआ कि डेल्टा L सेम है? अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि डेल्टा L भी सेम है, दोनों में समान वृद्धि हुआ, तब कहते कि F समानुपाती होगा 1/L का। माने कि लंबाई दुगना होता तब फोर्स आधा में टूट जाता, लंबाई दुगना होता तो आधे फोर्स में टूट जाता। लेकिन कब? जब डेल्टा L सेम माना जाए। इसमें डेल्टा के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो आप जब किसी वायर पर बल लगाइएगा तो चूंकि डेल्टा L जो होता है ना समानुपाती L होता है, जितना लंबा ज्यादा वायर रहेगा उतना ज्यादा वो फैलेगा, जितना लंबा ज्यादा वायर रहेगा ना उतना ज्यादा वो फैलेगा। वायर जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा वो फैलेगा। तो डेल्टा L जब समानुपाती L का है, इसका मतलब डेल्टा बाई L का मान तो कांस्टेंट हो गया। जब डेल्टा L समानुपाती L है, इसका मतलब डेल्टा बाई L का मान तो कांस्टेंट हो गया। सवाल में नहीं लिखा कि डेल्टा L कांस्टेंट है,
कान का सवाल है कि जिसमें इसमें जितना वृद्धि होता है उतना वृद्धि होगा, कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, टूटने का बात लिखा हुआ है कि कब टूटेगा। 15 न्यूटन में टूट जाता है वायर, 15 न्यूटन में मैंने 15 न्यूटन में मैंने बल आते वायर टूट जाता है, ये वायर कितना पर टूटेगा। तो किसी वायर का टूटना डिपेंड करता है डेल्टा एल बाई एल पर। अगर उसका बाई और ए सेम हो, बाई और ए सेम हो, अगर डेल्टा एल भी सेम होता तब कहते कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन एल, मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एल तो भाई एल लंबाई का वायर है, 2 एल लंबाई का वायर है, इसको खींचेगा तो डेल्टा एल बढ़ेगा, जो खींचेगा तो 2 डेल्टा एल बढ़ेगा। जितना बड़ा स्प्रिंग रहेगा उतना ज्यादा फैलेगा, छोटा स्प्रिंग को खींचो तो कम ही फैलेगा, इलोंगेशन होगा ना, उससे बड़ा स्प्रिंग को खींचो तो और ज्यादा फैलेगा वो। तो डेल्टा एल 30% होता है एल, इसका मतलब डेल्टा बाई एल बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब फोर्स हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब 15 न्यूटन में भी टूटा तो 15 न्यूटन में ये भी टूट जाएगा, ये ब्रेक करेगा 15 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ। फिर से सवाल है कि मटेरियल सेम है, 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है, सेम मटेरियल एंड लेंथ बट हैविंग रेडियस डबल। इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r है, मान इसका एरिया a है तो इसका एरिया 4a है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये 2r का स्क्वायर, तो 4 गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया 4 गुना बढ़ गया। अब बताओ कि इसको तोड़ने में कितना फोर्स लगेगा। तब तो बता रहे हैं वही बात कि डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए बाई, तो एफ बराबर हो गया ना ए बाई डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि दोनों का लंबाई तो सेम है तो फोर्स डिपेंड करे किस पर, अब एरिया पर, बाई सेम है और दोनों का लंबाई सेम है। जब दोनों का लंबाई सेम है तो लंबाई तो डेल्टा एल के समानुपाती होता है, तो पहला बार में डेल्टा एल बाई एल, दूसरा बार में डेल्टा एल बाई एल का मान दूसरा सेम आएगा, तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। तो एफ डिपेंड करे किस पर, एरिया पर, तो एरिया हमने कई गुना कर दिया, 4 गुना, तो इसको तोड़ने के लिए बल कितना लगेगा, 4 गुना, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर वाटर। मेन वॉल्यूम है 4 लीटर, मतलब 4 गुने 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। When it is subjected to 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आप समझ लीजिए कि एक्सेस प्रेशर हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Calculate the decrease in volume of 4 liter water when it is subjected to 11 atmospheric pressure. Bulk modulus of water, bulk modulus दिया गया है वाटर का, bulk modulus को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 × 10⁻10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नहीं, 11 एटमॉस्फेरिक है तो एक्सेस प्रेशर हुआ 10 एटमॉस्फेरिक ना, 11 एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ तो एक्सेस प्रेशर हुआ 10 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक तो वायुमंडलीय दबाव ही है, तो 10 एटमॉस्फेरिक लिखा जाएगा। और के का मान हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 × 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 10⁵ पास्कल, और 2 × 10⁻10 डाइन का मतलब 10⁻⁻5 और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब -4, तो 2 × 10⁹ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम। जिस तरह से आपको पता होगा डेल्टा एल बराबर क्या था, एफ एल बटा ए बाई, मतलब स्ट्रेस गुने एल बटा बाई, तो वॉल्यूम की भाषा में स्ट्रेस का मतलब तो होगा डेल्टा पी, एल का मतलब यहाँ वॉल्यूम होगा, और बटा बाई ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, और बटा बाई की जगह बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वहाँ तो यंग्स मॉडुलस, यहाँ होगा बल्क मॉडुलस। तो ये मान निकाल लीजिए, डेल्टा पी का मान आ जाएगा 10 एटमॉस्फेरिक मैंने 10 × 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम का मान 4 गुने 10 के पावर -3 और के का मान 2 गुने 10 के पावर 9, तो 2 दूनी 4 क्या जाएगा 2 आई 5 एक 6 में गया 3, तो बाकी बचा 3 आ जाएगा 9, तो -6
2 गुने 10 के पावर -6 मीटर क्यूब बराबर 2 सीसी, 2 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 2.02 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर पूरा एक्यूरेट लिया गया है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01325 पास्कल। हम लोग सिंपल ले लिए हैं कि एक एटमॉस्फेयर बराबर 10⁵ पास्कल। हमारा ये आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। When a liquid is subjected to a bar atmospheric pressure, बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हुआ एक्सेस प्रेशर बराबर 11 एटमॉस्फेरिक बराबर 11 गुने 10⁵ पास्कल। देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बराबर 0.1% मैंने 0.1/100 बराबर 0.001। डेल्टा भी का मान है 0.001। कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड, के का मान निकालना है अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान इतना हो। तो वॉल्यूम मतलब 0.01% का मतलब है कि पूरा वॉल्यूम का। डेल्टा भी बराबर 0.1%। 0.1% किसका? ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं डेल्टा भी 0.1% का मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम का 0.1%। डेल्टा भी बराबर, तो डेल्टा भी बराबर भी का 0.1/100 तो डेल्टा भी का मतलब ही हुआ। और डेल्टा भी बराबर क्या होता है? स्ट्रेस गुने वॉल्यूम बटा बल्क मॉडुलस बराबर भी गुने 0.001। भी से भी कैंसिल, के बराबर आएगा डेल्टा पी बटा 0.001। डेल्टा पी का मान 11 गुने 10 का पावर 5 आ ही जाएगा, तो 10 का पावर 3 और तो आ जाएगा 1.1 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप बदलना चाहते हैं डाइन में, तो 11 गुने 10 के पावर 1.1 गुना 10 के पावर 10। न्यूटन का मतलब 10 के पावर 5 डाइन और मीटर का मतलब 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 बचेगा, तो हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। Calculate the decrease in volume of a sample of water given compressibility of water। compressibility बराबर होता है 1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब 1/k का मान समझिए दिया गया है 50 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। चेंज इन प्रेशर मतलब कि समझिए स्ट्रेस दिया गया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इनिशियल वॉल्यूम बराबर 1000 सीसी का मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो हमें निकालना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डेल्टा भी बराबर क्या होता है। डेल्टा भी बराबर हो जाएगा डेल्टा पी भी बटा के। तो डेल्टा पी का मान तो पता है 9 गुने 10 के पावर 5, भी का मान पता है 10 के पावर -3, 3 और -6 मिलकर -3, 1/k का मान डायरेक्ट रख दो तो 50 गुने 10 के पावर -11, तो 11 12 13 14, 14 में चला गया 6, तो 45 गुने 14 में चला गया 6, तो 9 6 15 814, 45 गुने 10 के पावर -8 मीटर क्यूब। यार हम लोग का 0.45 10 से भागा दे 10 से गुना कर देते हैं तो -6 मीटर क्यूब बराबर 0.45 सीसी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 में कैलकुलेट द increase in pressure which is required to order the decrease in volume 0.1%।
मतलब 0.1/100 गुने V, और K वाटर का लिखा हुआ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूंकि डेल्टा V बराबर डेल्टा P और V बटा K, तो डेल्टा P बराबर डेल्टा V बटा V गुना K। डेल्टा V बाई V का मान 0.1/100, डायरेक्ट डेल्टा V बाई V का मान यहाँ से, और K का मान 2.1 गुना 10⁻⁹। तो यह आ जाएगा हम लोग का 2.1 गुना 9 में, एक यहाँ से घटा तो 8, 2 यहाँ से घटा तो 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2.1 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन नंबर आपका 20। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 से सॉल्व करेंगे।